यूक्रेन में जंग की रफ्तार अचानक बढ़ गई है। रूस की सेना दिन रात 24 घंटे लड़ रही है और इस स्पीड का नतीजा ये हुआ है कि यूक्रेन को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। रूस के सैनिक बहुत तेजी से इलाकों पर कब्जा जमा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये तेजी पश्चिमी देशों से टैंक देने के ऐलान के बाद सामने आई है। पश्चिमी देशों से टैंक मार्च में आएंगे और रूस फरवरी में ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा जमाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की को अब इस बात की चिंता है कि मार्च तक वो कैसे रूस के सैनिकों का मुकाबला करेंगे। ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिक चैलेंजर टैंक चलाना सीख रहे हैं और इधर यूक्रेन में मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे हट रहे हैं। ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिक चैलेंजर से गोले दागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इधर युद्ध में रूस की सेना यूक्रेन की फौज पर कहर बरपा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास का असर शायद मार्च के बाद देखने को मिले, लेकिन यूक्रेन जो नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि यूक्रेन मार्च तक अपने कई बड़े इलाके गंवा देगा। युद्ध वक्त के साथ ऐसा बदल गया है जैसे पुतिन की सेना वक्त के साथ रेस लगा रही हो। युद्ध में अचानक इतनी तेजी आई है कि यूक्रेन को पलटवार करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। बाख्मुत, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, ये तीन ऐसे इलाके जहां रूस की सेना बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सरकार में टेंशन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सेना का मुकाबला अब रूस के नए ट्रेन सैनिकों से हो रहा है। बेलारूस में रूस के जिन जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, रूस ने उन्हें मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। रूस के नए सैनिक जोश और एनर्जी से लबरेज हैं, जबकि यूक्रेन के सैनिक लंबा युद्ध लड़ने की वजह से काफी थके हुए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के चीफ के मुताबिक पूर्वी इलाकों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नेटो देशों के टैंक मार्च से पहले नहीं पहुंचेंगे। मार्च तक यूक्रेन को कई इलाके गंवाने पड़ सकते हैं। ज़ेपोरिज़िया में रूस की जीत का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। जबरदस्त लड़ाई के बाद अब यूक्रेन के सैनिक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने कई इलाकों को छोड़ दिया है। रूस के जबरदस्त प्रहार के सामने अब यूक्रेन के सैनिक काफी कमजोर साबित हो रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया के 9 गांव रूसी सेना के कब्जे में। यूक्रेन की सेना को 9 गांवों से बाहर खदेड़ा गया। ज़ेपोरिज़िया में तेजी से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। ज़ेपोरिज़िया में 20 जनवरी के बाद रूस ने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, जिसका असर अब सामने आ रहा है। बीस जनवरी से ज़ेपोरिज़िया में जंग तेज की गई और एक होवो में कब्जे के बाद रूस की सेना आगे बढ़ी। अब तक यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने खाली कराए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि रूस फरवरी में नए सिरे से बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों पर पलटवार की शुरुआत की। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी Mi-17 और Mi-24 ने रूसी ठिकानों पर बमबारी की। इन इलाकों में कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर्स ने हमला किया। ज़ेपोरिज़िया में लगातार हमले जारी हैं। रूस के सैनिकों ने सोमवार को एक मिलिट्री हैंगर को निशाना बनाया। मिसाइल अटैक में यूक्रेनी मिलिट्री हैंगर तबाह हो गया। डॉनबास में रूस ने भारी तादाद में सैनिक भेजे हैं। क्रीमिया को सुरक्षित बनाने के लिए नई तैनाती की गई है। पूर्वी इलाकों से रूस के सैनिक बड़े हमले की शुरुआत करेंगे। डोनेट्स्क इलाके में बाख्मुत पर जीत का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। यहाँ के करीब 90% इलाके में रूस के सैनिकों का कब्जा हो चुका है। बाख्मुत के आसपास मौजूद यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब यूक्रेन के लिए इस इलाके में बढ़त हासिल करना बेहद मुश्किल है।
जमीन पर जंग के साथ ही खेरसोन के पोर्ट पर भी रूस की सेना ने हमला किया है। खेरसोन में धमाके से 2 विदेशी जहाजों को नुकसान हुआ है। रूस के हमले में एक जहाज के फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा है। तेल फैलने की वजह से अब नीप्रो नदी के प्रदूषित होने का खतरा है। वीडियो से जाहिर हुआ है कि रूस को इतनी जल्दबाजी है कि अब सेना प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के पास किसी तरह रूसी सेना को मार्च तक रोकना है ताकि टैंक आने के बाद रूस के सैनिकों से मुकाबला किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है रूस की जो तैयारी है उससे फरवरी में यूक्रेन को इससे भी बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।